आपके सामने कुछ सियासतदानों के मैं नाम ले रही हूँ, इनके बारे में आपने सिर्फ एक जुमला कहना है। मोमिल, वन जुमला, वन सेंटेंस। करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। कोई भी। Looking very smart these days. ओह नाइस। शेख रशीद। I don't know. बिलावल भुट्टो। नॉलेज बहुत अच्छी है उनकी। ओके। मरियम नवाज। बहुत अच्छा ड्रेसअप होती है। ओह। इमरान खान। डाई हार्ड फैन। ओए होए जबरदस्त। इनमें से किस अदाकार की अदाकारी ने आपको बहुत मुतासिर किया और वजह भी बताइएगा। ठीक है। फैसल कुरैशी, इमरान अशरफ, शबीर जान, समी खान, फिरोज या कोई और? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी, वजह? मैं बहुत अरसे से देखती आ रही हूँ उनको और मैं समझती हूँ कि जितना वर्सटाइल तरीके से वो काम करते हैं वो अभी तक किसी ने किया नहीं। मे बी उनको चांसेस भी ज्यादा मिले, लेकिन जब मैं उनके साथ ड्रामा करने भी लगी थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ करूं बिकॉज ही इज सो गुड। इतनी जबरदस्त और इतनी एक कैरेक्टर में जिसको कहते हैं ना कि आप बहुत आराम से आ जाते हैं, उस हिसाब से वो एज एन एक्टर ही इज अमेजिंग। ऑल्सो आई थिंक एज अ ह्यूमन ही इज सच एन अमेजिंग ह्यूमन तो और ही क्या कमाल इंसान, कंप्लीट पैकेज, बहुत अच्छे इंसान है। डेफिनेटली। अच्छा, एक जरा डिफरेंट सा सवाल। आप सुनसान सड़क पर गाड़ी में जा रही हैं। अच्छा। गाड़ी अचानक खराब हो गई। ओहो। दूर दूर तक कोई नहीं है, मोबाइल पर एक कॉल की जा सकती है। मदद के लिए आप किसको कॉल करेंगी और क्यों? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मुझे इतनी लेट अकेले जाने की परमिशन ही नहीं है, तो मैं कभी होंगी नहीं अकेले। लेकिन होंगी तो मैं नादिर के साथ, नादिर को ही करूंगी। नादिर को ही कॉल करेंगी, ठीक है। कुछ अदाकाराओं के आपके सामने नाम ले रही हूँ, इनके बारे में कोई भी कमेंट। सबा कमर। वेरी टैलेंटेड। उर्वा। फोकस्ड। मदीहा इमाम। अगेन फोकस्ड एंड ऑल्सो दैट शी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आई थिंक, और मैं भी मदिया के बारे में कहना चाहूंगी, शी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट आई थिंक वो देखा नहीं अभी तक, देखा भी नहीं है, और आई थिंक सो शी विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़ारा नूर अब्बास। जान। सज्जल अली। अगेन मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस, वही वाली जैसे मैंने फैसल कुरैशी की बात की है, शी इज ऑल्सो वन ऑफ दोज वर्सेटाइल एक्टर दैट वी हैव इन पाकिस्तान, और इतने मजे से वो अपने रोल्स करती हैं कि मुझे लगता है कि वो अगर मरियम बनी हुई है या जुलेखा बनी हुई है या कोई भी कैरेक्टर बनी हुई है, वो है उसके अंदर चली जाती है, वो उसके अंदर चली जाती है, हम उनको उसी तरह अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर वो सज्जल नहीं लग रही होती है, और फिर आपको लगता है कि तो सज्जल ने किया है। तो ये खूबसूरती होती है, ये खूबसूरती है। ये लोग अगर वो ना कर रहे होते जिसकी वजह से अभी वो मशहूर हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कर रहे होते? शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी के एनजीओ होता। फिरोज खान। फिरोज खान अगर एक्टर ना होते तो प्रोफेसर होते। ओह, क्यों? क्योंकि अगेन उसके पास भी बहुत, फिरोज हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड इस्लामिक नॉलेज भी उनकी बहुत अच्छी है। हम बैठते हैं उनसे और हम उनसे बातें करते हैं तो हम वो नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, बट दैट्स द यस। आई इंटरव्यूड हिम और उस वक्त में व्हेन ही डिसाइडेड टू लीव एक्टिंग, तो उसने अनाउंस किया अच्छा कि मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूं विद यू, और फिर देन ही केम बैक। वो चली, हर इंसान का अपना अपना होता है ना, बट वो उनकी बातों में ऐसा लगता है कि एक सच्चाई है, और वो आपको यू नो लाइक, और नॉलेज, बिकॉज जहाँ जिस बंदे की नॉलेज जिस चीज में ज्यादा हो तो वो आपको also मोमिल, it's very human to be जज्बाती, emotional, of course, and कौन नहीं होता, हमें से सब होते हैं, A to Z, सब होते हैं, ऐसा ही होता है, बिल्कुल। माहिरा खान अगर एक्टर ना होती तो? माहिरा अगर एक्ट्रेस ना होती तो वो क्या होती? क्या होती? और उसमें बहुत अच्छी लगती। क्या होती मायरा के पास एक बहुत बड़ी कंपनी होती है और सीईओ होती, किसी बड़ी कंपनी, डेफिनेटली, जबरदस्त, और बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चला रही होती। क्या बात है। मरियम नवाज अगर पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? I have no idea. I don't know her too well. ठीक है। जावेद शेख अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? कुक। और वो कहते हैं मैं बड़ा जबरदस्त खाना बनाता हूँ भाई। उनका एक इटालियन रेस्टोरेंट, इटालियन फ्रेंच रेस्टोरेंट, इटालियन मैंने गलत बोल दिया, वो गुस्सा करेंगे, फ्रेंच रेस्टोरेंट होता है। अच्छा,
दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खाएं उनको नहीं लगता, और एक वो जिनके बराबर में बैठकर कोई और खा रहा हो तो उनको लग जाता है। क्या बात की मोमल आपने। कौन सी है? किस तरफ की है? डेफिनेटली खाए बगैर लगने वालों में से हूँ। नहीं यार, कहाँ पर? नो, मैं हमेशा से चबी रही हूँ। आई वाज नेवर अ थिन गर्ल। ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे कजिन्स, मेरी दोस्तें सब जो है हमेशा से पतली रही। अच्छा। अब उनकी शादियां हुई, बच्चों हुए तो रो रही होती हैं कि अब हमें वेट लूज करना होता है, और कुछ किए बगैर वो 6 महीने में बैक टू नॉर्मल हो जाता है, और हमें यहाँ अपना मुंह बंद करना होता है। सो मोमल, क्या है, क्या चीजें हैं जो डाइट में तुम जरूर रखती हो? आजकल बहुत एक अच्छी चीज मैंने अडॉप्ट की हुई है, और वो ये है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। ओह, आई वाज डूइंग द सेम बिफोर रमजान। Right? लॉस्ट लाइक 7.5 अच्छा, मैंने रमजान में भी कंटिन्यू की है। अच्छा। पहले मैं 16 घंटे करी थी, बिकॉज रमजान में आप सिर्फ 14 घंटे कर सकते हो, बिकॉज 5 to 7 इज 14 आवर्स, 14 या 13, 15, कुछ इसी तरह। ठीक है, तो उसी में आप कर सकते हो, ठीक है? तो वही मैं बेहतरीन होता है, बस आप हेल्दी खाएं। एग्जैक्टली। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग डज वर्क। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई 21 डेज। 21 दिन आप लोग को ट्राई करनी है, तभी उसका असर होगा। ओके, 21 डेज तक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और डिटेल्स हम ब्रेक के बाद भी लेंगे, लेकिन डालडा किचन मास्टर इज गोइंग ऑन। डालडा किचन मास्टर में क्या क्या हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन डालडा आप सब जानते हैं जब हम अपने खानों में यूज करते हैं उसकी वजह यह है कि डालडा पर है माओ को पिछले 80 साल से बेहद भरोसा। क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और इस साल आप डालडा यूज करेंगे रमजान में तो आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो होगी बरकत और एक होगी बचत। तो 2 फायदे डालडा के साथ साथ में जी क्या हो रहा है, जरा मारा मुझे बताइए ना, सिचुएशन क्या है अभी? ये है कि अभी इनकी कुकिंग प्रोसेस शुरू किया है इन्होंने, ठीक है। कटिंग वगैरह कल की है, मैरिनेशन दोनों को की है, अंदाजा है ना कि सिर्फ वहाँ पे 30-35 कुकिंग शुरू मिनट कर है दी है। टोटल। जी टाइम का इनको बता दिया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, याद है। रखिएगा। और प्लेटिंग के लिए लाजमी टाइम रखिएगा, 5 मिनट आखिर में। ठीक है, अच्छी होनी चाहिए आपकी। अच्छा जी, मैं अब आपको बताती चलूंगी, जब किचन में होता है बहुत सारा काम तो होते हैं बहुत सारे बर्तन गंदे, और जब बर्तन गंदे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, याद है कि नहीं मिनाहिल? क्या याद है, बताओ? क्या? 1000 लीमों की ताकत। 1000 लीमों की ताकत वाला लेमन मैक्स। और लेमन मैक्स में जो सबसे अच्छी बात है ये कि वो एक कैंपेन चला रहे हैं उन खवातीन के लिए जो बगैर कुछ किसी को कहे खामोशी से दिन रात काम करती हैं और बहुत मेहनत से सहरी और अफ्तारी तैयार करती हैं, तो उनको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है उनकी मेहनत की वजह से लेमन मैक्स की तरफ से। और ये एक चीज है जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, लेमन मैक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है लेमन मैक्स स्क्रब, और ये मैक्स स्क्रब जो है वो 3 गुना ज्यादा ग्रीस पावर रखता है, तो चिकनाई को 3 गुना ज्यादा आसानी से कट करता है। तो लेमन मैक्स का मैक्स स्क्रब घर पर लेकर आए और टेंशन फ्री हो जाए। एक ब्रेक पर जा रहे हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो मोमल से होगी और गपशप, समिया की भी किचन में जाएंगे और समिया से पूछेंगे कि आज खाना कहाँ तक पहुंचा है। केक बन रहा था बाय द वे, अगर आपको याद हो तो देखेंगे केक की सिचुएशन क्या है। और डालडा किचन मास्टर भी है जारी सारी। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वील बी बैक।